वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैंने आपको लास्ट सब्सक्रिप्शन का टॉपिक शुरू करवाया था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको एग्जाम में आता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखें। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट, और रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया गया है, आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी गई है। आपको दिया रिसिप्ट 2018-19 का है 6,000, 19-20 का है 1,20,000, 2021 का है 10,000 और टोटल रिसिप्ट है 1,36,000। और एनपीओ हैज़ 100 मेंबर्स हैविंग 1,500 सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। एनपीओ के 100 मेंबर हैं और हर एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन है 1,500 रुपये। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2018-19 8,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018-19 की 8,000 रुपये। उन्होंने क्या बोला है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का बोला है 2019-20 का, ठीक है। एंड बैलेंस शीट बोला है ऑल्सो। बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस शीट आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अभी देखिए, अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, हमें रिसिप्ट साइड में दिया गया है सब्सक्रिप्शन। दैट मीन के रिसिप्ट का क्या मतलब है, हमने रिसीव कर लिया है। हमने क्या है, ये 2019-20 का है, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने 2019-20 को सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। 2019-20 को हमने इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, 1,20,000, जो कि इसी साल की है 19-20 की। हमने पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, 6,000। हमने 2021 दैट मीन कि नेक्स्ट ईयर की एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है, वो कितनी है 10,000। हमने 19-20 में क्या किया है, हमने इस साल की करंट ईयर की कितनी रिसीव की है, 1,20,000। पिछले साल की कोई पेंडिंग थी, वो हमने 6,000 रिसीव की है, और एडवांस में किसी ने दे दी है, वो 10,000 रिसीव की है, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर्स का तो आपको बता ही दिया है कि एनपीओ के 100 मेंबर हैं और एक मेंबर क्या है 1,500 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहा है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी हमें गिवन है, 18-19 की 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमें गिवन है। तो जब आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा आपको एग्जाम में आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ये पॉइंट देखा है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको पता है कि एक्सपेंडिचर आएंगे डेबिट साइड और इनकम क्या आएगी, क्रेडिट साइड। और सब्सक्रिप्शन क्या है, एनपीओ की इनकम होती है, इनकम होती है तो इनकम साइड लिखो, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप पूरा लिखिए, मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए। पर कितनी अमाउंट, ठीक है, कितनी अमाउंट। अगर एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात है, ये आप रूल ऑफ थंब ही समझो, जो इसे समझना है आप समझे। जब आपको नंबर ऑफ मेंबर दिए हों और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी हो, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 100 मेंबर है, हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन है 1,500 रुपये, दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लिख दो। ये हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बनती है, ठीक है। एनपीओ के 100 मेंबर है, एक मेंबर 1,500 रुपये दे रहा है, मतलब कि एनपीओ को सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम देखिए 19-20 का हमें तो गिवन है 1,20,000, हमने ये क्यों नहीं लिया, हमने इन्हें मल्टीप्लाई करके क्यों लिया। ये आपको मैं बताती हूँ। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है। ये हमने रिसीव किया है, हमारा बनता कितना है, 100 मेंबर है, अगर एक मेंबर 1,500 रुपये देता है तो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, 1,50,000 बनती है, ठीक है, 1,50,000 बनती है। ये है कि रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब हमें मिला कितना है, 1,50,000 बनती है, मिला कितना है 1,20,000, बाकी कितना बचा 30,000। दैट इन वो क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। हम उसे क्या है बैलेंस शीट में शो करेंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें शो करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है करंट ईयर का बनता है, हमारी एक साल की कितनी बनती है, हम सीधा सीधा वो शो करेंगे। कितना मिला कितना पेंडिंग है वो हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे, ठीक है। बनता कितना एक साल का, इतना ही बनता है। 100 मेंबर है, एक मेंबर 1,500 रुपये देगा तो हमारी इतनी सब्सक्रिप्शन बनती है, ठीक है। अभी बारी आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलिए या फिर इसे बैलेंस, क्योंकि हमारा 19-20 है। 19-20 मतलब 1 अप्रैल 19 से शुरू होकर 31 मार्च 20 को खत्म होगा, राइट, ठीक है। 19-20 यही हुआ, 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को क्लोज हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, दैट मीन 1 अप्रैल 2019 वाली बैलेंस शीट। अब आपको मैंने पहले शायद नहीं बताया है कि दो बैलेंस शीट क्यों बनानी है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है कैपिटल का बैलेंस फाइंड करने के लिए।
अगर बैलेंस शीट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो होती है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। कैपिटल के बिना बैलेंस शीट अधूरी मानी जाती है, ठीक है ना। कैपिटल, हर एक बिजनेस में कैपिटल तो होती है, अगर कैपिटल के बिना क्या है, बैलेंस शीट में तो कोई मतलब ही नहीं रहा कैपिटल के बिना। हमें कैपिटल की अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे मैं आपको तब बताऊंगी कि ये कैसे बनेगी। फिलहाल ये एक एक्सट्रैक्ट ही है, एक छोटा सा बोलिए, जो अमाउंट हमारी पोस्ट होगी हम वही इसमें शो करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है। इधर आएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। अब एसेट साइड में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, कुछ ड्यू बोलते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा, रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आउटस्टैंडिंग एसेट साइड क्यों लिखा जाता है, एनपीओ मैंने पहले बताया था, सब्सक्रिप्शन एनपीओ की क्या है, इनकम है। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि रिसीव करने वाली है, येट टू बी रिसीव, आज नहीं तो कल एनपीओ को मिल जाएगी तो हम क्या है उसे एसेट साइड में शो करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक्रूड इनकम को शो करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को शो करेंगे। और रिसीव्ड इन एडवांस को हम लाइबिलिटी साइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर कोई 1 अप्रैल को ही हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दे गया है, अभी हमने सब्सक्रिप्शन कमाई नहीं है, एडवांस से हमें मिल गई है, कमाएंगे कब, जब 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च 2020 को हमारी एक्चुअल में इनकम कमाई माने जाएंगे। तब तक तो ये क्या है हमारे लिए अभी ड्यू भी नहीं हुआ है, हमने बस रिसीव किया दैट मीन कि अभी हमारे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन इसलिए लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है और आउटस्टैंडिंग जो है वो एसेट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या ओपनिंग ड्यू इस साइड आएगा, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस इस साइड आएगा, ठीक है। अभी देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब 18-19 का कितना है 8,000, 18-19 मतलब कि अप टू 31 मार्च तक, 31 मार्च 2019 तक हमारी कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 8,000, मतलब 31 मार्च 2019 बोलो या 1 अप्रैल 2019 बोलो सेम बात ही है, ठीक है। तो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 8,000 रुपये। और ऊपर हमें ये भी गिवन है कि 18-19 का ये डाटा भी गिवन है हमें 6,000। अब इसका क्या मतलब है, रिसिप्ट हमें लिखा है दैट मीन कि हमने रिसीव किया है 1 अप्रैल 2019 को हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग थी, कितनी पेंडिंग थी, लेने वाली थी 8,000 रुपये। हमने साल के दौरान कितनी मिली है, साल के दौरान हमें कितनी मिली है, हमें 6,000 रुपया साल के दौरान मिल गया है। 8,000 रुपये लेना था एनपीओ ने साल के दौरान, इसका 18-19 की बात करें, 18-19 का 8,000 रुपये लेने वाला था, अभी भी पेंडिंग है। 6,000 रुपये हमें कितने 19-20 में 6,000 रुपये मिल गया, कितना अभी बाकी है 2,000 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है, मिला नहीं है, ठीक है। अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करें तो साल के शुरू में 1 अप्रैल में हमारे कितने पैसे लेने वाले थे 8,000, ये तो साल के दौरान हमें मिले हैं, ये वाले वो वाले पैसे, ठीक है। तो कितने हैं 8,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, क्वेश्चन में कभी कहीं भी रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग गिवन ही नहीं है, तो ये क्या है नहीं आएगा, आपकी बैलेंस शीट खत्म। अब बारी आती है क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये आएगी 31 मार्च, क्लोजिंग तारीख आएगी ना 2020। अब इसका भी आपको पता है फॉर्मेट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादातर ना आपके जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल उसमें ऐसे ही पॉइंट दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन के। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सब्सक्रिप्शन का आपको करवा रही हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि पेंडिंग है, ये भी सॉल्व होना चाहिए, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर उसे क्वेश्चन को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। अब बारी आती है सब्सक्रिप्शन, इधर आएगा रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन आउट, ड्यू वर्ड लिख लेते हैं, ड्यू, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है। अब देखिए हमारी सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है इस साल की, कितनी बनती है 1,50,000, मिली कितनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट काउंट के हमें मिला कितना है, रिसिप्ट आए पैसे आए कितने हैं, आने कितने चाहिए 1,50,000, मिले कितने हैं 1,20,000, कितने बाकी हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने आउटस्टैंडिंग है, इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है 2019-20 के कितने आउटस्टैंडिंग है 150 लेस 120, 30,000 इस साल के पेंडिंग है, ठीक है। अब पिछले साल की बात करते हैं, 2018-19 का भी पेंडिंग है। 18 के 8,000 रुपये लेने थे, 18 के मिले कितने हैं, कितने पेंडिंग है 2,000, 8,000 लेने थे 6,000 मिले हैं 2,000 अभी भी पेंडिंग है, तो कितना आ गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल
32,000। ठीक है, अब आ रही आती है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कितना है? 10,000। ठीक है, अब 1920 में हमने 2021 की सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है एडवांस में। 19-20 में किसी ने क्या है नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी एडवांस में दे दी है, वो है 10,000। तो उसे हम क्या है रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का। जैसा आपको एग्जाम में आता है, आपको क्या है ये 3 मार्क्स में आ सकता है, इतना लंबा नहीं आएगा। आपको सीधा सीधा बोला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दीजिए। ओपनिंग का आपको इतना नहीं पूछेंगे, क्योंकि ट्रिकी पॉइंट यही है कि कुछ बच्चे ये वाला पॉइंट स्किप कर देंगे। ठीक है, तो मैं कल आपको मटेरियल कंज्यूम के क्वेश्चन शुरू करवाने वाली हूँ, वो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।